नमस्कार। अभी सब तरफ भारत अमेरिका व्यापार करार की चर्चा है। आज देश भर में कर्मचारी संगठनों और किसान संगठनों ने आंदोलन भी किया। किसानों को समझ में आ रहा है कि ये जो समझौता हुआ है ये उनके विरोध में समझौता हुआ है। भले ही भारत सरकार ये दावा करती हो कि ये देश के हित में समझौता हुआ है अमेरिका के साथ में और किसानों की पूरी सुरक्षा की गई है, परंतु बहुत स्पष्टता से ये दिखता है कि अमेरिका के दबाव में ही भारत सरकार ने यह समझौता किया है। जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति बात कर रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति के समक्ष ही अमेरिका की कृषि मंत्री, जिसे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कहा जाता है, ये मैडम जो है, उन्होंने जो बात कही है वो अगर हम सुने तो स्पष्ट होता है कि अमेरिका के लिए भारत के बाजार कृषि उपज के लिए खोल दिए गए हैं, क्योंकि इन मैडम ने इन शब्दों में ये कहा कि भारत जैसी बाजार अब अमेरिका के किसानों के लिए खुल गई है। और इसके कारण, ये वाक्य आप समझिए जरा, इसके कारण अब अमेरिका के गांवों में पैसे का प्रवाह बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो उनके यहां जब ज्यादा पैसा जाएगा तो भारत के किसानों की हालत तो खराब होगी ना होगी। गोयल साहब हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते रहते कि ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, हमने ये किया, वो किया, और मोदी जी ने तो बिल्कुल किसानों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। परंतु वास्तविकता क्या है? जो 2 पन्ने का अमेरिका ने रिलीज किया प्रेस नोट, मैं उसका एक वाक्य पढ़ के बताता हूं आपको। इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस tariffs on all US industrial goods and a wide range of US food and agriculture products. इसका मतलब क्या है? Including dried distilleries grains DDCS and red sorghum for animal feeds, tree nuts, fresh and processed fruits, soybean oil, वाइन एंड स्पिरिट्स एंड एडिशनल प्रोडक्ट्स। अब ये एडिशनल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आएगा किसको मालूम है? तो एक प्रकार से पूरी तरह से जो अमेरिका की कृषि मंत्री कह रही है वो बिल्कुल सही है। हमने अमेरिका के कृषि उपजों के लिए बाजार खोल दिया है। अब मुझे बताइए कि भारत में ही मक्के से इथेनॉल बनाया जाता है और वो इथेनॉल का जो रेसिड्यू है, जिसको हम ढेप कहते हैं, वही तो सोयाबीन को यहां मार रहा था। और अब हम ये अगर वहां से लाएंगे तो क्या होगा यहां पे सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों का? दूसरी बात यह है कि ये जीएम मक्का है वहां पर, और जीएम मक्का का अगर ये आएगा तो कल जीएम फूड भी आने लगेगा। और अभी से ही लोग कह रहे हैं कि आप जीएम सोयाबीन का तेल तो खाते हैं। इसमें स्पष्टता से लिखा गया है कि सोयाबीन ऑयल भी हम इंपोर्ट करेंगे 0% ड्यूटी पर। गोयल साहब की पत्रकार परिषद में एक पत्रकार ने उनको पूछा कि अभी तक के हम जो सोयाबीन का ऑयल इंपोर्ट करते थे उसका 3 या 3.5% ही अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, आप कितना करोगे? तो गोयल साहब ने बड़े होशियारी से जवाब दे दिया कि उसको हम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा के कुछ क्वांटिटी दे देंगे उनको इंपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब इससे ज्यादा आने वाला है ना। अब मुझे बताइए आप कि एक तो दुनिया के बाजार में आज ही सोयाबीन को दाम नहीं है। इस सब चर्चा में मुझे एक बात और कहनी है कि WTO के फॉर्मेशन के समय से, विश्व व्यापार संगठन की जब रचना हुई 1995 में, तब से भारत का किसान मारा जा रहा है, क्योंकि WTO में
जो कहा गया था और जो हम लोगों को मुक्त अर्थव्यवस्था के समर्थकों ने हमारे सामने ऐसी ढोल बजाए गए थे कि उसमें अमीर देशों के किसानों की सब्सिडी कम करनी है जिससे उनकी लागत बढ़ेगी और गरीब देशों के किसानों को सब्सिडी ज्यादा मिलेगी तो हमारी लागत कम होगी और दुनिया के बाजार में दाम अच्छे होंगे तो हम एक्सपोर्ट करके दाम हमारे किसानों को दे सकते हैं। पर 1995 के बाद में अभी तक के तो ये 30 साल में कुछ हुआ नहीं है, बल्कि दुनिया के बाजार में दाम गिरते ही गए। क्या गोयल साहब को ये मालूम नहीं है कि आज दुनिया के बाजार में $11 प्रति बुशेल यानी करीब करीब 4,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन का दाम है। 70-72 सेंट 1 पाउंड रुई का दाम है, वो 7 से 7,500 रुपए क्विंटल ही होता है। मकई का दाम $4.25 प्रति बुशेल है, वो 1,500-1,600 रुपए क्विंटल ही होता है। तो अमेरिका इतना सस्ता दाम से जो दे रहा है और उसके किसानों को बहुत सब्सिडी है, ये सभी मानते हैं। क्या गोयल साहब को ये मालूम नहीं है? अभी अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने चीन से जब व्यापार युद्ध शुरू किया इस सेकंड टर्म में उनके, तो अमेरिका के किसानों के लिए $12 बिलियन की एडिशनल सब्सिडी की घोषणा की है। जो पुरानी सब्सिडी तो है ही, पर ये एक एडिशनल सब्सिडी दी है उन्होंने। अब मुझे बताइए कि ऐसे इसमें भारत का किसान उनसे स्पर्धा कैसी कर सकेगा? गोयल साहब ने एक और दावा किया था कि अमेरिका ने हमको बहुत इज्जत दी है। हमारे आजू बाजू के देश जो है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इन पे ज्यादा टेरिफ है, 20% टेरिफ है, हमको तो 18% ही दिया है। दूसरे ही दिन ट्रंप साहब ने भारत सरकार की हवा निकाल दी। बांग्लादेश के साथ में ट्रेड डील के समय उन्होंने कह दिया कि उन पे 19% ही हम आपसे लेंगे इंपोर्ट ड्यूटी, और एक और कंसेशन उनको दे दिया कपास और कपड़े में कि आप हमसे कपास खरीदेंगे और उस कपास का आप कपड़ा बनाकर हमको देंगे तो हम वो कपड़ा 0% ड्यूटी पे आयात करेंगे। अब बताइए, क्या भारत का कपड़ा उद्योग बांग्लादेश के कपड़े से स्पर्धा कर सकेगा? और दूसरी बात, अब बांग्लादेश जो हमसे कपास खरीदता था, हम जो उसको रुई एक्सपोर्ट करते थे, अब वो अमेरिका से रुई खरीदेगा तो हमारा रुई का एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएगा। हमारे नागपुर के मंत्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने सिंधी में ड्राई पोर्ट बनाया और उसका प्रचार करते समय कहते कि सिंधी के ड्राई पोर्ट से हल्दिया के मार्ग से बांग्लादेश में विदर्भ की कपास की गांठें जल्दी जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा। अब बांग्लादेश खरीदेगा ही नहीं हमारा कपास, क्योंकि अमेरिका का कपास खरीदेगा, कपड़ा 0% पे एक्सपोर्ट करेगा। तो मर गया ना, कपास किसान भी मर गया और कपड़ा उद्योग भी मर गया। मुझे बताइए कि ये ट्रेड डील कैसा क्या किसानों के हित में है? हमारे मुख्यमंत्री जी का कल इंडियन एक्सप्रेस में एक छपा हुआ है उनका निवेदन कि हमने कपास और सोयाबीन पैदा करने वाले किसानों का पूरा हितरक्षण किया है। मेरा सवाल है कि अगर हितरक्षण किया है तो फिर सिर्फ ट्रेड डील की घोषणा और चर्चा शुरू है, बराबर कपास के दाम 600 रुपए 700 रुपए कम कैसे हो गए और सोयाबीन के दाम 600-700 रुपए कम कैसे हो गए? एमएसपी के नीचे आ गए कपास के और सोयाबीन के दाम आज। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें फ्रेश फ्रूट और प्रोसेस फ्रूट भी इंपोर्ट की बात कही है ना, हॉर्टिकल्चर भी गया। अब ये कह रहे हैं कि अभी डेयरी प्रोडक्ट को सुरक्षा दी है, पर अदर प्रोडक्ट्स में क्या क्या है कुछ मालूम नहीं है। और कल समझो अमेरिका ने डेयरी प्रोडक्ट के लिए दबाव डाला तो क्या होगा? अच्छा, एक और बात, गोयल साहब से एक पत्रकार ने पूछा कि $500 बिलियन का आयात करने का आपने उद्देश्य रखा है अमेरिका से, यानी आप $100 बिलियन कहते, 5 साल में $500 बिलियन तो हर साल $100 बिलियन। अभी हम 40-42 बिलियन का ही इंपोर्ट करते थे वहां से, हमारा ट्रेड सरप्लस था।
अब अमेरिका कहता है कि ट्रेड सरप्लस जो है ये बैलेंस होना चाहिए, यानी उनसे हमने $100 बिलियन का खरीदना चाहिए हर साल। तो गोयल साहब को पूछा एक पत्रकार ने कि $100 बिलियन का आप क्या क्या इंपोर्ट करने वाले हो? तो वो कहते हैं कि भारत सरकार इंपोर्ट नहीं करता है, भारत के व्यापारी अमेरिका के व्यापारी से बात करेंगे, सौदा करेंगे, और जो जो उनको पटेगा, जो जो यहां जरूरत का होगा, वो उनसे व्यापार करार करेंगे और वो इंपोर्ट करेंगे। अब इसमें तो किसी भारत के व्यापारी को उनके कंज्यूमर के लिए अगर अमेरिका के प्रोसेस डेयरी प्रोडक्ट लग गए अच्छे, तो वो इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक अमीर क्लास है कि जो इंपोर्टेड खाना चाहता है। पर यहां पे फिर एक सवाल है कि अमेरिका के दूध में तो ऐसा कहते कि उनके जानवरों को, गायों को मांसाहारी खाद्य दिया जाता है, तो यहाँ के गोरक्षकों को चलेगा क्या ये? ऐसे कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो मेरे दिमाग में यह है कि $100 बिलियन का इंपोर्ट करने के लिए हमारा एक्सपोर्ट अगर बढ़ा नहीं तो हमारे पास में डॉलर आएंगे कहां से? और बांग्लादेश को कपड़े का इतना बड़ा कंसेशन देने के बाद में अगर हमारे गोयल साहब कहते कि हमको भी 0% ड्यूटी का कंसेशन मिलने वाला है, तो भैया कब मिलने वाला है? अभी तो घोषणा नहीं की ट्रम्प साहब ने। ट्रम्प साहब ने तो और घोषणा कर दी है कि रशिया से अगर आप तेल लेना शुरू करोगे तो हम 25% की पेनाल्टी का इंपोर्ट ड्यूटी फिर से लगा सकते हैं। वो आप हमारे देश पे स्पाई करने वाले, जासूसी करने वाले कि आप इंपोर्ट करते हो क्या रशिया का तेल? क्या कर रहे हैं हमारे देश के लोग? और मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका के सब्सिडी के बारे में तो हमारे गोयल साहब और मोदी साहब कुछ बोलते ही नहीं है। अमेरिका के किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी है, ये कांग्रेस के व्यापार मंत्री रहे हुए कमलनाथ जी ने भी स्वीकार किया है। गोयल साहब को याद दिला देता हूं, जोसेफ स्टिग्लिट्ज नाम के एक इकोनॉमिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स का। उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड विद जोसेफ स्टिग्लिट्ज ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उसमें भारत के किसानों पे WTO का क्या असर हुआ उसको फिल्माया गया है। उसमें पूरा मेरा इंटरव्यू है। मेरे यहाँ ही गांव में आए थे, 3 दिन रहे थे, और हमने हमारे गांव में एक गांव बेचने को निकाला था, एक गांव में किडनी बेचने को उस समय निकाली गई थी, उसका सबका चित्रीकरण किया है वो। और उसके बाद में फिर उन लोगों ने जाके कमलनाथ जी का इंटरव्यू लिया था। उसमें कमलनाथ जी कहते हैं कि भारत के किसान को अमेरिका के किसान से स्पर्धा नहीं करनी पड़ती, अमेरिका के तिजोरी से स्पर्धा करनी पड़ती है। बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, शायद इसीलिए उनका व्यापार मंत्रालय उस समय चले गया था, ऐसा मुझे लगता है। ये बात डॉक्टर स्वामीनाथन के भी ध्यान में थी, और इसलिए डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने, जिसको भारत रत्न दिया है मोदी जी ने, वो डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने फार्मर्स कमीशन के रिपोर्ट में फसलों को उचित दाम दो, C2 प्लस 50% दो, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट पे 50% मुनाफा, जो मोदी जी नहीं दे रहे, 30% कम दे रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने भारत सरकार को ये सुझाव दिया था कि भारत सरकार ने दुनिया के गरीब देशों का नेतृत्व करना चाहिए और WTO में लाइवलीहुड बॉक्स की मांग करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका, यूरोप, अमीर देश अपने देशों को ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स का इस्तेमाल करके अपनी सब्सिडियां बढ़ा रहे हैं बराबर, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने लाइवलीहुड बॉक्स की मांग करनी चाहिए, जिंदगी जीने के लिए दी जाने वाली गरीबों को सब्सिडी, जिसको फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। हमारे MSP पर WTO में ऑब्जेक्शन लिया गया, कल ये हमारे MSP पे भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से गोयल साहब को ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, हम मानते हैं ना, PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये ये लाइवलीहुड बॉक्स के हिसाब से एक सब्सिडी है, हम मानते हैं इसको। पर 2019 में ये 6,000 रुपये घोषित की थी, आज 2026 में भी 6,000 रुपये। क्या गोयल साहब का प्रधानमंत्री कार्यालय का खर्चा 2019 में जितना था उतना ही आ जाए क्या? प्रधानमंत्री के गोयल साहब के कार का जो ड्राइवर है उसकी तनख्वाह उतनी है क्या? फिर किसानों को 6,000 रुपये ही क्यों, उसको क्यों नहीं बढ़ाया गया? इस चीजों के जवाब मिलने चाहिए।
हमारे खेत मजदूर की मजदूरी कितनी बढ़ाई, इसके सवाल के लिए मैंने पत्र लिखा, अभी तक के जवाब नहीं है गोयल साहब। मैं गुजरात गया था, गुजरात में खेडूत समाज के सम्मेलन में मैंने कहा कि गुजरात में 25 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी, शाह साहब हिंदू हिंदू करते हैं। गुजरात में हिंदू खेत मजदूर की मजदूरी 25 साल में कितनी बढ़ी, इतना तो बता दो यार। तो इसका भी जवाब नहीं है। बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अभी यहां पे इतनी बात करता हूं कि मोदी जी, गोयल साहब, अब झूठ बोल बोल के गोबेल्स को भी शर्म आने लगी होगी, इतना आप झूठ बोलते हैं। किसानों को मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था कि मेरी घटना यानी इंसान को इंसान की जिंदगी जीने का अधिकार देने वाली राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति के लिए है। आप उनके नाम का उपयोग करना चाहते हैं ना, तो उनके विचारों का भी सम्मान कीजिए। और 8वें वेतन आयोग के पार्श्वभूमि पर अगर आप चपरासी को, कलेक्टर के दरवाजे पे खड़े होने वाले मेरे भाई को, बहन को आप 45,000 रुपये महीना देने वाले होंगे, 1,500 रुपये रोज, तो हमें ये बताइए कि क्या अमेरिका के ये ट्रेड डील से, अमेरिका के इस व्यापार समझौते से हमारे किसान मजदूर को भी 1,500 रुपये रोज नहीं और 800 रुपये, 1,000 रुपये रोज मिलने लगेगा क्या? अगर ये बात आप हमें कबूल करते हैं तो हम कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, इसमें कुछ दम है, और नहीं तो फिर जो हमारे साथ उसका विकास, बाकी सब बकास। प्रभू राम आपको सद्बुद्धी दे। नमस्कार, धन्यवाद। ताज्या घडामोडी आणि आपल्या शहरातील बातम्या बघण्यासाठी नंबर 1 न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आपल्या प्रतिक्रिया कॉमेंट बॉक्स मध्ये द्या। आपल्या बातम्या नंबर 1 न्यूज चॅनलवर बघण्यासाठी 99 21 58 96 63 या व्हॉट्सअपवर मेसेज करा।